प्रतीक खजुरी ताल में आए हुए मेरे सभी अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार। और यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा, प्रिय अर्जुनों आयुष्मान भव। माताओं और बहनों को भी आशीर्वाद अवश्य दूंगा। अखंड सौभाग्यवती भव। दोस्तों, सहस्त्र पुत्रवती भव का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये आशीर्वाद एक बार पितामह भीष्म ने माता गांधारी को दे दिया और 100 पुत्र पैदा हो गए, और 100 के 100 ससुरे निकम्मे ही पैदा हो गए। पुत्र हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, भाई हो तो भरत जैसा हो, और बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो, और भक्त हो तो बजरंग बली जैसा। चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूं मैं, जश्न बरहम खरीद सकता हूं। मेरी खुशियां अगर बिक जाएं दोस्तों, मैं आपके हर गम खरीद सकता हूं। खजुरी ताल के लिए जब मैं वहां से बंबई से निकला था तो मैं एक किस्सा जरूर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं कि मैं एयरपोर्ट पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो रहा था। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। मैं जल्दी किसी तरह चेक इन किया, और मैं जब फ्लाइट पे चढ़ रहा था तो मेरे आगे कुछ एक वृद्ध महिला चढ़ रही थी। उनका पैर फिसला, वो गिरी, और मैंने उन्हें संभाला तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा, जिस तरह आज तूने मुझे उठाया है, एक दिन भगवान तुझे उठाएंगे। दोस्तों, एक कहानी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये कहानियां सुनने के लिए नहीं होती हैं, कहानियां हमें जीवन में प्रेरणा देती हैं, हमें आगे बढ़ने की, हमें जीवन में संघर्ष करने की, बहुत सारी चीजों में कहानियां हमारे को बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे ये कहानी मेरे दिल को बहुत ज्यादा छूती है, मुझे लगता है कि आपके दिलों को भी काफी वो छुएगी। ये एक जूते ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। जूते ने कहा था कि मैं किसी राजा के पैर की जूती नहीं बनना चाहती जो रेड कारपेट के ऊपर चलता है। राजा जूते ने कहा कि मैं किसी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड की पैर की जूती भी नहीं बनना चाहती हूं जो कैट वॉक चलती है और लोग उसे ललचाई हुई नजरों से देखते हैं। मैं किसी जीजा के पैर की जूती भी नहीं बनना चाहती हूं जिसे साली ललचाई हुई नजरों से देखती है। जूती ने कहा कि मेरा इस्तेमाल सिर्फ एक बार करना आप, जब इस भारत माता की धरती पर कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगाए तो ये जूती उतार कर उसके मुंह में घुसेड़ देना। मैं कहूंगी मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों, एक दिन मेरा बेटा मेरे कंधे पर बैठा बैठा मेरे कंधे पर खड़ा हो गया। बोला, पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस गलतफहमी को जकड़े रखना, लेकिन मेरा हाथ पकड़े रखना। जिस दिन मेरा हाथ छूट जाएगा बेटा, उस दिन तेरा ये हसीन सपना टूट जाएगा। बेटा ये
ये दुनिया इतनी हसीन नहीं है, तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है। मैं तो बहुत खुश होऊंगा जिस दिन मेरा बेटा मुझसे बड़ा बन जाएगा, लेकिन बेटा मेरे कंधे पर नहीं, जिस दिन तू अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा उस दिन तेरा ये बाप तुझे सब कुछ देकर तेरे कंधे पर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, चला जाएगा, चला। आज इस मंच के द्वारा मैं एक और आपसे सब लोगों से निवेदन जरूर करूंगा कि जब आप लोग छोटे छोटे होते थे तो माता पिता आपके हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाते थे, आपका हाथ पकड़े रहते थे और बच्चा खिलखिला कर हंसता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता था कि मेरी माँ और मेरे पिता मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और मैं गिरूंगा नहीं। लेकिन जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो बेटा उनका हाथ छोड़कर चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़े रखिएगा। अगर आपने माँ बाप का हाथ पकड़ा रखा है तो ये याद रखिएगा कि आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में। माँ के पास इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि जब वो आशीर्वाद देती है वो आपका लिविंग गॉड है, साक्षात भगवान का स्वरूप होती है। और जब वो आपके लिए कुछ मिन्नत करती है तो आपको जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए माँ बाप का हमेशा आप लोग सम्मान करें और उनके हाथ को पकड़े रखें। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, इतना ही कहूँगा आप लोगों से, बेवजह दिल पे न बोझा भारी रखिए, जिंदगी खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, जारी रखिए, जारी। आज मैं इस मंच पर आया हूँ, इसके लिए मैं अपने मित्र तरुण खन्ना जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से तरुण खन्ना जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने शो किए हैं। देवों का देव, मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा परिचय भी बता दूं। मेरा पहला सीरियल आया था महाभारत, जिसमें मैंने द्रोणाचार्य की एक भूमिका निभाई थी और करीब 35 साल पहले वो टेलीकास्ट हुआ था। मेरे ख्याल से आज भी आपके दिलों में वो महाभारत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मेरा सीरियल आया था चाणक्य, जिसमें अमात्य राक्षस किया। फिर मेरा आया था शक्तिमान, अंधेरा कायम रहे हमेशा, किल्विश की भूमिका की थी। आप सभी लोगों को याद होगा, जितने छोटे लोग थे सभी देखते थे करीब करीब, किल्विश को कभी कोई भूल नहीं सकता। उसके बाद मैंने इन दिनों देवों का देव महादेव किया, जिसमें प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाई और वो अस्मरणीय भूमिका मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत भूमिका में से एक है। देवों का देव महादेव इन दिनों भी आता ही है स्टार भारत के ऊपर, और इन दिनों मेरे 4 शो चल रहे हैं। मैं बहुत अधिक व्यस्त था, लेकिन मेरे मित्र नागेश जी जो नागौर के हैं, नागेश जी एक बार खड़े हो जाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए जरा नागेश जी को। ये मेरे साथी बनकर आए और इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया यहाँ आने के लिए कि एक बार यहाँ की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आप उनसे मिलने अवश्य आइए। तो विश्वास कीजिए, आज भी मेरी शूटिंग थी, मैं अपनी शूटिंग को छोड़ के हज़ारों मील की यात्रा चलकर यहाँ आया। सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाले जितने भी यहाँ अधिकारी पदाधिकारी हैं, मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। और मैं ये कहने आया हूँ कि मेरा कंधा उनके बगल में है, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला बम्बई का कलाकार सुरेंद्रपाल सिंह। दोस्तों, अधिक समय नहीं लूँगा, अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आप सभी लोगों का। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर माय इंट्रोडक्शन एंड गिविंग मी। और हमारे